सभी का स्वागत है। आज हम अचूक मारक सामग्री क्लास के तहत 11 से लेकर 20 जुलाई तक के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। यह करंट अफेयर्स आपके लिए आरओ, एआरओ, यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस के साथ साथ जो भी स्टेट पीसीएस और वनडे एग्ज़ाम हैं सभी में आपके लिए लाभदायक सिद्ध होने वाला है। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल है पीसीएस पार्थ, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। सबसे पहले देखते हैं सीरिया क्यों चर्चा में रहा है दोस्तों। क्योंकि यहाँ पर जो न्यूज़ चैनल है बीबीसी, उसकी मान्यता सीरिया ने रद्द कर दी, उस पर आरोप लगाकर कि ये जो है सरकार के विरुद्ध प्रोपेगेंडा फैला रहा है। बीबीसी की आपसे फुल फॉर्म पूछी जा सकती, क्योंकि इस बार इंडिया में भी दोस्तों ये काफ़ी चर्चा में रहा है। इसने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी सरकार को लेकर, तो उसको यहाँ पर नहीं चलने दिया गया। तो बीबीसी की फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा दोस्तों, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कारपोरेशन, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कारपोरेशन इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों। क्योंकि ब्रिटिश का है दोस्तों, तो हेडक्वार्टर स्वाभाविक सी बात है इसका कहाँ होगा, इंग्लैंड में होगा, ये भी याद रखिएगा। बाकी काफ़ी पुराना है, वो वर्ष आपसे नहीं पूछा जाएगा। स्विट्ज़रलैंड दोस्तों क्यों चर्चा में रहा है। पहला मानव रोबोट प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया यहाँ पर, कहाँ पर, जिनेवा में, जो कि काफ़ी चर्चा में रहता है दोस्तों, क्योंकि तमाम हेडक्वार्टर यहाँ पे उपलब्ध हैं बड़ी बड़ी संस्थाओं के, फिर चाहे वो WTO हो, चाहे ILO हो या फिर कोई और संस्थान। सहसंबंधों पर चर्चा की दोस्तों। किसके सहसंबंधों पर, मानव और रोबोट के सहसंबंधों पर चर्चा की गई कि किस तरह से यदि आगे रोबोटिक्स को बढ़ावा दिया गया तो मानव और रोबोट के बीच कैसे सहसंबंध रहेंगे, उन पर चर्चा की गई। हाल की बात करें दोस्तों, हेलीकॉप्टर निर्माण कंपनी है भारत की, फुल फॉर्म इसकी है हिंदुस्तान, आप सभी को पता होगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, इसने अपना एक क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ शुभारंभ किया दोस्तों, कुआलालंपुर किसकी राजधानी है, मलेशिया की दोस्तों। अब एक प्रश्न आपसे ये पूछा जा सकता है कि इसका शुभारंभ किया किसने दोस्तों, तो हमारे जो रक्षा मंत्री हैं RN सिंह अर्थात राजनाथ सिंह, उन्होंने इसकी शुरुआत की, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड दोस्तों। इसके द्वारा एक कंपनी स्थापित की गई, एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण इकाई, कहाँ पर दोस्तों, तुमकुर। आपसे पीसीएस प्री में पूछा गया तुमकुर कहाँ, कर्नाटक में, ये भी याद रखिएगा, कर्नाटक को मैं KNT लिखता हूँ। फिर है दोस्तों अगला सवाल, क्या आपसे पूछा जा सकता है कि मैपुटो प्रोटोकॉल दोस्तों कहाँ से संबंधित है, तो दोस्तों अफ्रीका से संबंधित है, ये याद रखिएगा। 20वीं वर्षगांठ इसकी मनाई गई, मतलब इसकी उत्पत्ति को 20 वर्ष कंप्लीट हो चुके हैं। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि कब शुरू हुआ, बस इतना याद रखिए कि अफ्रीका से संबंधित है। मैपुटो प्रोटोकॉल महिला अधिकारों से संबंधित है, याद रखिएगा, मैपुटो प्रोटोकॉल। G20 संस्कृति कार्य समूह की दोस्तों तीसरी बैठक कहाँ, हम्पी में आयोजित हुई दोस्तों। हम्पी कहाँ है, कर्नाटक में। ये सब दोस्तों स्थल आपको मैं बता चुका हूँ। छोटी छोटी वीडियो आरओ, एआरओ और पीसीएस की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए आपको दे रहा हूँ, उनको ज़रूर देखा करिए। खजुराहो और भुवनेश्वर में इससे पहले 2 बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन ये तीसरे क्रम की बैठक थी, कहाँ आयोजित हुई, हम्पी में। गारंटी बजट प्रस्तुत किया दोस्तों किसने, KNT बोले तो कर्नाटक ने प्रस्तुत किया है, सिद्धरमैया यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। शराब पर जो है दोस्तों 20% एक्साइज ड्यूटी लगाने की घोषणा की गई है, इसमें उत्पाद शुल्क की बात हो रही है, उत्पाद शुल्क की बात हो रही है। गारंटी बजट मतलब जो भी बजट में घोषणाएं की जाएंगी उन पे 100% खरा उतरने का प्रयास सरकार करेगी, ऐसा सरकार कह रही है। अब दुनिया का पहला मीथेन चलित रॉकेट दोस्तों जुके 2, याद रखिएगा, चीन ने बनाया है। ऐसे ही दोस्तों डाई मेथाइल ईथर के द्वारा चलित पहला ट्रैक्टर दोस्तों किसने बनाया है, IIT कानपुर ने, ये भी याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश के IIT कानपुर ने डाई मेथाइल ईथर से चलित ट्रैक्टर बनाया है दोस्तों, जो इको फ्रेंडली है, मतलब धुआं नहीं देगा। USA का रिश्वत विरोधी सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाली भारत की कौन सी पहली PSU मतलब पब्लिक सेक्टर यूनिट बनी है, तो ONGC, याद रखिएगा। स्टील्थ पनडुब्बी निर्माण हेतु स्पेन के साथ समझौता किया है भारत ने,
कि कौन सी कंपनी भारत की इसके साथ बनाएगी पनडुब्बी, तो लार्सन एंड टुब्रो, याद रखिएगा L&T। स्टील्थ दोस्तों पनडुब्बी क्या होती है? वह पनडुब्बी जो दुश्मन की पकड़ में आसानी से ना आए, रडार वगैरह की पकड़ में ना आए, सोनार की पकड़ में ना आए, तो वो स्टील्थ कहा जाता है, चाहे वो कोई स्पेसक्राफ्ट हो या फिर पनडुब्बी हो। तो प्रोजेक्ट 75 के तहत इसका निर्माण किया जाएगा। कितनी पनडुब्बियाँ? 6 पनडुब्बियाँ। और इसी से संबंधित एक और प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि 6 पनडुब्बियों के निर्माण के लिए जर्मनी ने किस कंपनी के साथ समझौता किया है दोस्तों? तो मझगांव डाक लिमिटेड के साथ। द एसेंट ऑफ द हिंदू राइट दोस्तों किताब है, किसने लिखी है? अभिषेक चौधरी ने लिखी है। डेल और इंटेल ने जो है दोस्तों AI स्किल लैब की स्थापना करने की घोषणा की है TLG में, मतलब तेलंगाना में। AI आप जान ही रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है दोस्तों? ऐसी तकनीकी जिसमें मशीनें जो हैं मानव की तरह कार्य करने लगती हैं। इसमें है क्या दोस्तों? स्किल ऑन डिमांड, मतलब जैसी डिमांड होगी उसी के अनुसार लोगों, युवाओं में जो है स्किल का डेवलपमेंट किया जाएगा। बास्तील दिवस परेड दोस्तों 14 जुलाई 1789 को दोस्तों फ्रांस की क्रांति की शुरुआत हुई थी। और इसकी शुरुआत कैसे हुई थी दोस्तों? बास्तील के दुर्ग को ढहाकर। ये एक प्रतीक है वहाँ की क्रांति की शुरुआत का। तो इसी दिन दोस्तों ढहाया गया था, तो इसीलिए इसको बास्तील दिवस परेड कहते हैं दोस्तों। मोदी जी इसमें भारत की ओर से शामिल हुए हैं, तीनों सेनाएं भारत की शामिल हुई हैं। और इसी के साथ दोस्तों इंडिया और फ्रांस के 25 वर्ष पूर्ण हुए। इसी उपलक्ष्य में जो है मोदी जी को आमंत्रित किया गया था। राफेल विमान जो है भारत का इसमें हिस्सा ले रहा है। पेरू दोस्तों क्यों चर्चा में रहा है? क्योंकि यहाँ पर एक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है दोस्तों। उस विस्फोट से उत्पन्न तबाही के कारण जो है यहाँ पर आपातकाल की घोषणा की गई है 60 दिनों के लिए। अविनाश ज्वालामुखी जो है इसका नाम है। गुइलेन बर्रे सिंड्रोम जो है दोस्तों यहाँ पर एक रोग भी रहा है हाल ही में चर्चा में, जिसके चलते आपातकाल की घोषणा की गई है 90 दिनों के लिए। तो दोनों ही कारणों से आपातकाल लगा है जुलाई में ही दोस्तों, एक तो ज्वालामुखी के कारण, दूसरा गुइलेन बर्रे सिंड्रोम के कारण। शिक्षा मंत्रालय ने दोस्तों एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें कहा गया है कि शिक्षा क्षेत्र में प्रदर्शन में अति उत्तम श्रेणी में शामिल कितने ज़िले हैं दोस्तों भारत के? तो 51, याद रखिएगा। अंत्योदय श्रमिक योजना दोस्तों गुजरात के खेड़ा में शुरू की गई है, याद रखिएगा। अंत्योदय मतलब समाज के अंतिम पायदान पर खड़े श्रमिक को जो है सुरक्षा मुहैया कराने के लिए, स्वास्थ्य की सुरक्षा हो या फिर आर्थिक सुरक्षा हो, इनके लिए अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना की शुरुआत की गई खेड़ा में। आपको पता भी होगा, इतिहास में आपको बताया भी है कि खेड़ा में गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया था। महात्मा गांधी और BBP ने, मतलब वल्लभ भाई पटेल ने मिलकर शुरू किया था। खेड़ा में आंदोलन शुरू किया था, किस चीज़ को लेके? ज़्यादा राजस्व वसूली को लेकर। तो दोस्तों वहाँ पर किसान पीड़ित थे और यहाँ पर श्रमिक पीड़ित हैं, श्रमिकों को ध्यान में रखते हुए। तो किसानों को और श्रमिकों को दोनों को जोड़िएगा तो खेड़ा जो है आपके जहन में एकदम से आ जाएगा। सिंधु सभ्यता के समकालीन, जी हाँ दोस्तों, हम सभी पढ़ चुके हैं सिंधु घाटी सभ्यता पर आपको एक वीडियो उपलब्ध कराया है। उसमें आपको बढ़ाया है कि दोस्तों सिंधु जो सभ्यता है वो कांस्य युगीन थी, क्योंकि यहाँ पर लोहा नहीं था दोस्तों, कांस्य युगीन। लेकिन दोस्तों इसी के समय जो है भारत में नए प्रमाण मिले इसी काल में 2350 से लेकर 1750 दोस्तों BC कार्य मतलब काल है किसका? सिंधु घाटी सभ्यता का। तो इसी पीरियड में जो है दोस्तों कहा जा रहा है कि लौह युगीन सभ्यता के प्रमाण मिले दक्षिण भारत में। कहाँ दोस्तों? शिवकलाई। शिवकलाई कहाँ है दोस्तों? तूतीकोरन में। तूतीकोरन कहाँ है दोस्तों? तमिलनाडु में। TMD का मतलब तमिलनाडु, वहाँ पर जो है इसके प्रमाण मिले हैं। शिवकलाई दोस्तों, और शिव से याद आया शिवकाशी। शिवकाशी दोस्तों ऐसा नगर है कहाँ? तमिलनाडु में, जहाँ पर पटाखा का निर्माण होता है, आतिशबाजी उद्योग के लिए जाना जाता है।
जूना खटिया दोस्तों प्राक हड़प्पा स्थल है, मतलब हड़प्पा जो नगरीय सभ्यता थी उससे पहले की सभ्यता जब अपने प्रारंभिक चरण में थी, उससे संबंधित प्रमाण कहाँ मिले हैं दोस्तों? धौलावीरा में। धौलावीरा जो है दोस्तों 40वां स्थल हो गया है भारत का, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। सभ्यता का संग्रहालय दोस्तों कहाँ स्थापित किया जा रहा है? राखीगढ़ी में, याद रखिएगा। ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स पहला सवाल जारी कौन करता है? तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन इसको जारी करता है। और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2005 से लेकर 20 तक गरीबी रेखा से ऊपर कितने लोग उठे हैं भारत में? तो 41 करोड़। गरीब जनसंख्या दोस्तों 2005 में कितनी थी? 645 मिलियन थी, और अब घटकर कितनी रह गई है? 230 मिलियन। ये आंकड़े याद रखिएगा। विश्व में दोस्तों गरीब लोगों की संख्या कितनी है? 1.1 बिलियन, या फिर 1 बिलियन लोग जो हैं गरीब हैं। कुपोषण दोस्तों भारत में कितना है? कितने लोग कुपोषित हैं दोस्तों? तो 12% जो हैं लोग कुपोषित हैं, ऐसा ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में कहा गया है। तो दोस्तों ये जो आंकड़े दिए गए हैं ये आप निबंध में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इनको अच्छे से रट लीजिएगा। निबंध से याद आया दोस्तों, पेड ग्रुप चल रहा है निबंध का, आप उसमें शामिल हो सकते हैं। तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस पर संपर्क कर सकते हैं। इंडिया की पहली एआई न्यूज़ एंकर लॉन्च। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जी हाँ दोस्तों, एक तरह की रोबोट है, महिला रोबोट है दोस्तों। वो जो है न्यूज़ एंकर है, मतलब खबरें सुनाती है। किसने लॉन्च किया है? तो ओडीआई मतलब ओडिशा ने इसको लॉन्च किया है। नाम इसका लीसा है। उड़िया भाषा में ये खबरें सुनाती है, याद रखिएगा। आत्मघाती ड्रोन कामिकेज का निर्माण दोस्तों किसने किया है? कानपुर आईआईटी ने। कामी में भी का है दोस्तों और कानपुर में भी का है, तो कामिकेज का निर्माण कानपुर ने किया है। G20 अपराध सुरक्षा सम्मेलन दोस्तों गुरुग्राम में आयोजित हुआ, और इसको संबोधित किसने किया दोस्तों? अमित शाह ने। एएस का मतलब है अमित शाह। फोर्ब्स ने दोस्तों अमीर महिलाओं की सूची जारी की, जिसमें डायने हेड्रिक्स जो हैं दुनिया की सबसे अमीर महिला बनी हैं, याद रखिएगा। भारत की भी कई महिलाएं भारतीय मूल की इसमें शामिल हुई हैं, जिनमें जयश्री उल्लाल और इंदिरा नूई भी शामिल हैं। तो डायने हेड्रिक्स को विशेष रूप से याद रखिएगा। यूनाइटेड नेशन और आर्थिक सामाजिक आयोग ने एक रिपोर्ट जारी की, उसमें कहा है कि कागज रहित व्यापार करने के मामले में इंडिया को 140 देशों में पहला स्थान प्राप्त हुआ है, याद रखिएगा। चचिन चराई महोत्सव दोस्तों तवांग में मनाया जाता है, जैसा कि नाम से विदित है। चरवाहों का ये महोत्सव है, मतलब जो गाय भैंस चराते हैं वो मिलकर इस महोत्सव में शामिल होते हैं। तवांग से याद आया दोस्तों, तवांग मठ कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। एपी का मतलब अरुणाचल प्रदेश। ये दोस्तों इस तरह के फैक्ट के लिए आपको छोटी छोटी वीडियो दे रहा हूँ ROARO के तहत, आपको स्टैटिक जीके के नाम से दे रहा हूँ, 360 जीके GS 360 के नाम से। उनको ज़रूर देखिए, बहुत सी चीज़ें आपको वहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगी, और आप देखेंगे कि जो भी कंटेंट है वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑपरेशन ब्रोडर सोर्ड जो है दोस्तों इंडिया और USA ने मिलकर इस पर हस्ताक्षर किए हैं चलाने के लिए। उद्देश्य क्या है? जो दोनों देशों के बीच अवैध व्यापार होता है उस पर रोक लगाने के लिए ऑपरेशन ब्रोडर सोर्ड। अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड दोस्तों UAE में आयोजित हुआ, भारत ने इसमें पहला स्थान प्राप्त किया। केर पूजा महोत्सव दोस्तों त्रिपुरा में मनाया जाता है। नेगलेरिया फाउलेरी दोस्तों एक रोग है जिसमें अमीबा जो है मस्तिष्क की कोशिकाओं को नष्ट कर देता है। ऐसा मामला दोस्तों कहाँ पाया गया? केरल में। नेगलेरिया फाउलेरी। मेजराना जीरो मोड्स पार्टिकल दोस्तों इसकी खोज की है किसने? माइक्रोसॉफ्ट ने। ठीक है, मेजराना और माइक्रो दोनों में माँ है, तो दोनों को जोड़िएगा, याद रहेगा। सुपर कंडक्टर के निर्माण में इससे मदद मिलेगी, और इसके साथ ही क्वांटम कंप्यूटिंग में भी इसका इस्तेमाल हो सकेगा। किसका? मेजराना जीरो मोड्स पार्टिकल का। शिकायत निवारण सूचकांक मतलब जो भी शिकायतें होती हैं उनका निवारण कितनी गति से होता है, इस मामले में दोस्तों यूपी को बड़े राज्यों में पहला स्थान प्राप्त हुआ है।
छोटे राज्यों की बात करें तो सिक्किम, SKM का मतलब है सिक्किम को जो है पहला स्थान प्राप्त हुआ है। तमिलनाडु का पहला उड़ान प्रशिक्षण केंद्र दोस्तों कहाँ स्थापित किया गया है? सलेम हवाई अड्डा तमिलनाडु में ही है। इंडिया का जो है दोस्तों ये 36वां हो जाएगा, जबकि तमिलनाडु का पहला। पूजा स्थल अधिनियम दोस्तों 1981, ये जरूर याद रखिएगा 1981। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार ने इस पर विचार करने को कहा है। यह अधिनियम दोस्तों किस प्रावधान से संबंधित है? इस अधिनियम में यह प्रावधान है कि जो भी धार्मिक स्थल हैं उनके रूपांतरण पर रोक लगाई जाएगी, उनके रूपांतरण पर रोक लगाई जाएगी, क्योंकि यह अधिनियम कहता है कि जो भी धार्मिक स्थल हैं उनका स्वरूप वही रहेगा जो 15 अगस्त 1947 के समय उनका था। लेकिन दोस्तों किन स्थलों को छूट प्राप्त है? तो जो पुरातात्विक स्थल हैं उनको छूट प्राप्त है। तो जो अयोध्या का राम मंदिर था उसको जो है दोस्तों पुरातात्विक स्थलों की सूची में मानकर जो है वो जो है वहाँ पर परिवर्तन किया गया है। मुकुर्थी नेशनल पार्क दोस्तों कहाँ है? तमिलनाडु में है, नीलगिरी पहाड़ियों पर है, याद रखिएगा। अवैध शिकार के लिए जो है दोस्तों यहाँ की जो राज्य पुलिस है उसने अपनी निगरानी बढ़ा दी है, याद रखिएगा। आपसे सीधे पूछा जा सकता है कि मुकुर्थी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? सेल्फ क्लाउड या फिर आक्स क्लाउड दोस्तों यूके में दिखाई दिए हैं क्या दोस्तों? एक तरह के क्लाउड हैं, बादल हैं जो शक्तिशाली तूफानों से उत्पन्न होते हैं और भीषण वर्षा करते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि सेल्फ क्लाउड की घटना कहाँ घटित हुई? तो उत्तराखंड में। यूके का मतलब उत्तराखंड। मुस्लिम बर्ड लीग दोस्तों जैसा कि नाम से विदित है, जो मुस्लिम देश हैं वो इसके सदस्य हैं। तो प्रधानमंत्री ने इसके जो सचिव हैं उनसे वार्ता की है। इस्लामिक देशों की लीग है दोस्तों। हेडक्वार्टर आप इसका याद कर लीजिएगा, मक्का में है। सुप्रीम कोर्ट ने किस संस्था के निदेशक के कार्यकाल के विस्तार को अवैध घोषित किया है दोस्तों? तो ED, याद रखिएगा, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। इसके जो निदेशक हैं उनका हाल ही में केंद्र सरकार ने कार्यकाल बढ़ाया है, तो उसको जो है अवैध घोषित कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। देश की पहली स्पोर्ट्स एंड ब्रेक डांस अकेडमी दोस्तों कहाँ स्थापित की जाएगी? तो मध्य प्रदेश में। विश्व जनसंख्या दिवस दोस्तों 11 जुलाई को मनाया जाता है। इस बार इसकी थीम क्या रही? ये रट लीजिएगा, लैंगिक समानता की शक्ति। इंडिया जो है दोस्तों आबादी कितनी हो गई है भारत की? अब 142 करोड़, याद रखिएगा। और हमने जो है चीन को पीछे छोड़ दिया है। IAU इंटरनेशनल जो दोस्तों इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जिसका हेडक्वार्टर दोस्तों पेरिस में है, इसने क्षुद्र ग्रह का नाम जो है भारतीय वैज्ञानिक के नाम पर रखा है। क्या नाम रखा है? अश्वनी शेखर, याद रखिएगा। लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023 दोस्तों किसे दिया गया? मोदी जी को। 2022 में किसे दिया गया दोस्तों? टेसी थॉमस को, जो कि फायर वुमेन है, याद रखिएगा, फायर वुमेन के नाम से जानी जाती हैं। ब्यास, जिसको ऋग्वेद में विपाशा नदी का नाम दिया गया है, ये जो है अपने उफान के लिए चर्चा में रही है दोस्तों। कहाँ से बहती है? तो हिमाचल प्रदेश और पंजाब से होकर बहती है। इसका उद्गम याद रखिएगा रोहतांग दर्रे में है। समुद्री हीट वेव जो है दोस्तों यह घटना कहाँ देखी गई है? BOB बोले तो बे ऑफ बंगाल में। लंबे समय तक समुद्री सतह के तापमान का ज़्यादा रहना जो है हीट वेव कहा जाता है। अब आप सभी जानते हैं जब तापमान ज़्यादा होगा तो क्या होगा? लो एयर प्रेशर वहाँ पर क्रिएट हो जाएगा, हवाएं ऊपर उठेंगी और ऊपर उठकर संघनित होकर वर्षा करेंगी। तो दोस्तों जब तापमान ज़्यादा होगा तो वर्षा भी ज़्यादा होगी, और तापमान ज़्यादा होगा तो दोस्तों प्रवाल विरंजन की घटना भी बढ़ेगी। प्रवाल विरंजन क्या होता है दोस्तों? जो मूंगे होते हैं उनमें जो शैवाल होता है, मूंगे उस शैवाल को बाहर निकाल देते हैं, जिससे उनका रंग जो है सफ़ेद हो जाता है। इसको कोरल बीचिंग भी कहते हैं। XAI दोस्तों क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित एक स्टार्टअप है। किसने शुरू किया है? एलन मस्क ने शुरू किया है।
याद रखिएगा। एलन मस्क को सभी जानते हैं, स्पेस एक्स कंपनी इन्हीं की है, जिसका चर्चित रॉकेट है फाल्कन 9। और दोस्तों जो कार इन्होंने बनाई है वो टेस्ला नाम से बनाई है और ट्विटर को भी खरीदा है। तंजानिया में दोस्तों IITM बोले तो IIT मद्रास के कैंपस की पहली महिला डायरेक्टर कौन बनाई गई हैं दोस्तों, तो प्रीति अगलायम, याद रखिएगा। नाइजीरिया जो है दोस्तों, इसकी बात करें, तंजानिया की राजधानी दोस्तों डोडोमा है, डोडोमा। और दोस्तों नाइजीरिया की बात करें तो यहाँ पर खाद्य सुरक्षा को लेकर आपातकाल घोषित किया है। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, बोला टिन्बू। दोस्तों मैक्सिमम पॉपुलेशन इन अफ्रीका, अफ्रीकी महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो देश है वो है नाइजीरिया। जायंट ऑफ अफ्रीका के नाम से इसको जाना जाता है, याद रखिएगा। नाइजीरिया की राजधानी आपको बताएं तो अबूजा, अबूजा। अब दोस्तों नाइजीरिया का मतलब नज़र, और जो नज़र लगती है किसी को, आमतौर पे मान्यताएं हैं दोस्तों कि लोगों को नज़र भी लगती है, तो जो नज़र लगती है वो किसी को पता नहीं लगती कि किसकी लगी है। तो नज़र जो है पता नहीं लगती, तो मतलब अबूझ नगर है, अबूझ होती है नज़र जो है वो अबूझ होती है। अबूझ का मतलब जिसका पता ना हो, तो अबूझ मतलब अबूजा, ऐसे याद रखिएगा। तो अबूजा जो है नाइजीरिया की राजधानी है। मेकांग गंगा सहयोग की बात करें दोस्तों, 12वीं बैठक हुई है इसकी हाल ही में, 2000 में इसका गठन हुआ, वर्ष 2000 में इसका गठन किया गया। शिक्षा, पर्यटन और संस्कृति को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। जो भी सदस्य देश हैं इसके, उनमें इंडिया, कंबोडिया, MMR का मतलब म्यांमार, THL का मतलब थाईलैंड, लाओस और वियतनाम, BTN का मतलब वियतनाम, ये जो हैं इसके सदस्य हैं। सदस्य देशों के नाम भी याद रखिएगा। व्यवसाय परिषद का गठन करने का निर्णय इसमें लिया गया है। गैम्बूसिया मछली दोस्तों क्यों चर्चा में रही है, आंध्र प्रदेश, यहाँ पर AP का मतलब आंध्र प्रदेश है, इसने अपने जल निकायों में इसको छोड़ा है। क्यों दोस्तों, क्योंकि डेंगू और मलेरिया का प्रकोप वहाँ पर बढ़ रहा है, तो उसको कम करने के लिए इस मछली को जो जल निकाय हैं राज्य में उनमें छोड़ा गया है। क्यों छोड़ा गया दोस्तों, क्योंकि जो मच्छरों के लार्वा होते हैं उनका ये तेज़ी से भक्षण करती, मतलब उनको पनपने से पहले ही निपटा देती है, जन्म लेने से पहले ही निपटा देती है। तो मॉस्किटो फिश इसको इसीलिए कहा जाता है, याद रखिएगा। गैम्बूसिया मछली। डांकी रूट दोस्तों मानव तस्करी मार्ग भी इसको कहते हैं। दूसरे देशों से होकर जब कोई व्यक्ति अन्य देश में प्रवेश करता है तो इसको, उस रूट को जो है डांकी रूट कहा जाता है। हाल ही में क्यों चर्चा में रहा है दोस्तों, आप सभी जानते होंगे, सीमा हैदर के चक्कर में ये चर्चा में रहा है, जो कि राष्ट्रीय मुद्दा बना हुआ है, राष्ट्रीय महत्व का मुद्दा बना हुआ है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 दोस्तों जारी किया गया। इसमें सिंगापुर को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, दूसरा स्थान जापान को मिला है। जापान इससे पहले स्थान पे था। आप सभी को पता है कि ये वर्ष में 4 बार जारी होता है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। तो दोस्तों सिंगापुर पहले स्थान पे, इसका मतलब क्या हुआ कि सिंगापुर ऐसा देश है जिसको बिना वीज़ा के केवल और केवल पासपोर्ट के आधार पर सर्वाधिक देशों में उसके नागरिकों को यात्रा करने का अधिकार है, अनुमति है। तो इंडिया की रैंकिंग दोस्तों 80 है, पिछली बार 85 थी, ठीक है, तो सुधार हुआ है। तो इंडिया को कितने देशों में वीज़ा मुक्त यात्रा की अनुमति है, तो 57 देशों में। इंडिया वाला आंकड़ा याद कर लीजिएगा, 57 देश। PBWRS वन दोस्तों क्या है, गेहूं की प्रजाति है, मोटापे और मधुमेह को कम करने वाली प्रजाति है। हालांकि इसका उत्पादन कम है, उत्पादन की दर कम है, याद रखिएगा। कैसे याद रखना है, कहाँ, PB मतलब पंजाब से संबंधित है, पंजाब में इसका आविष्कार जो है पंजाब में किया गया है। W का मतलब वीट, मतलब गेहूँ, वीट। प्रिज्म जो है दोस्तों पुस्तक है किसकी, विनोद मंकारा की। कृष्णा दी सेवंथ सेंस जो है दोस्तों पुस्तक है किसकी, देवाशीष की। अब दोस्तों कृष्ण जो हैं देव हैं, और देव क्या करते हैं, शीश देते हैं, आशीष देते हैं। तो कृष्णा देवाशीष ऐसे जोड़िएगा तो भूलेंगे नहीं। कृष्णा दी सेवंथ सेंस देवाशीष की पुस्तक है। इसका विमोचन किसने किया है, मोहम्मद आरिफ, जो कि राज्यपाल हैं कहाँ के, केरल के।
KRL का मतलब केरल है। चंद्रयान 3 की बात करें दोस्तों, चर्चा में रहा है। 14 जुलाई 2023 को ये लॉन्च किया गया है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो कि श्रीहरिकोटा में स्थित है। SHK का मतलब है श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा। LBM 3M4 रॉकेट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। याद रखिएगा, कैसे याद रखना है, LBM 3 और 3 के बाद क्या है 4। कभी कभी ये डिजिट बदल के आपको कंफ्यूज कर सकता है, तो 3 के बाद 4 है, याद रखिएगा। इसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया। और पिछली बार एक परीक्षा में पूछा गया कि जो रोवर है, रोवर मतलब जो घूमता है, उतरेगा, चंद्रयान जो है उतरेगा कहाँ, चंद्रमा की सतह पर। तो जो रोवर होगा जो घूम घूम के चीज़ें इकट्ठे करेगा, उसमें कितने पहिए हैं, तो 6 पहिए, याद रखिएगा। दक्षिणी ध्रुव पर उतरेगा, ये भी इसी से संबंधित फैक्ट है। लागत जो है इसकी कितनी है, 615 करोड़। इसका वजन कितना है, 3900 किलोग्राम। तो जब यह सफलतापूर्वक लैंड कर जाएगा तो भारत जो है ऐसा चौथा देश बन जाएगा। तो इससे पहले कौन कौन से हैं, तो क्रू का मतलब, C का मतलब चाइना, R का मतलब रूस और U का मतलब USA। तो क्रू जो हैं इससे पहले के देश हैं। एशिया प्रशांत मनी लॉन्ड्रिंग ग्रुप दोस्तों, मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है दोस्तों, जो काला पैसा होता है जिस पर लोग टैक्स नहीं भरते हैं, उसको अनाधिकृत तरीके से कमाते हैं, उसको सफ़ेद करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को मनी लॉन्ड्रिंग कहा जाता है। पर्यवेक्षक बना है दोस्तों इस ग्रुप का कौन, UAE। ऐसा पर्यवेक्षक बनने वाला जो है दोस्तों ये पहला खाड़ी देश बना है, ये भी याद रखिएगा। और बात करें दोस्तों एशिया प्रशांत मनी लॉन्ड्रिंग ग्रुप की, तो ये जो है दोस्तों फाटप की एक यूनिट है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ही एक यूनिट है एशिया प्रशांत मनी लॉन्ड्रिंग। सागर संपर्क दोस्तों एक समुद्री नेविगेशन प्रणाली है। इसको किसने लॉन्च किया है, तो जहाज रानी मंत्रालय ने लॉन्च किया है, याद रखिएगा। जहाज पे लेट कर सर्वानंद कौन लेता है दोस्तों, तो सर्वानंद सोनेवाल जो हैं जहाज रानी मंत्रालय के मंत्री हैं, ये भी याद रखिएगा। नोमैडिक एलिफेंट दोस्तों संयुक्त सैन्य अभ्यास है, मतलब कई सेनाएं, मतलब तीनों सेनाएं इसमें भाग लेंगी। किसकी, इंडिया की और मंगोलिया की। कहाँ आयोजन हो रहा है, तो उलान बटोर में। UN ने जो है दोस्तों अपना पहला रेत और धूल भरे तूफान का दिवस घोषित किया है, कब, 12 जुलाई को, याद रखिएगा। यूनाइटेड नेशन ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रेत और धूल भरे तूफान को मनाने, मतलब तूफान को कब, तूफान से संबंधित दिवस को कब मनाया, तो 12 जुलाई को। शुक्र ग्रह, उद्देश्य इसका क्या दोस्तों, वही जो तूफान होते हैं रेत और धूल से भरे, उनके प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना। शुक्र ग्रह के वायुमंडल में दोस्तों खोज की गई है किसकी, फास्फीन गैस की। और फास्फीन गैस जो है दोस्तों बैक्टीरिया की उपस्थिति का संकेत करती है। और जब बैक्टीरिया वहाँ पर जीवित रहेंगे तो यह क्या संकेत देगा दोस्तों, क्योंकि संकेत देगा कि वहाँ पर जीवन की संभावनाएं हैं। तो दोस्तों फास्फीन गैस बैक्टीरियाओं से संबंधित है, और बैक्टीरिया जो हैं जब वहाँ पर उपस्थित हैं तो इससे क्या संकेत मिल रहा है कि जीवन भी उपस्थित होगा। कहाँ, शुक्र ग्रह पे, याद रखिएगा। शुक्र ग्रह जो है सर्वाधिक गर्म ग्रह कहा जाता है। GST काउंसिल की 50वीं बैठक दोस्तों नई दिल्ली में हुई। निर्मला सीतारमण आप सभी को पता है, इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, जो वित्त मंत्री होते हैं भारत के। तो निर्मला ताई इस समय जो हैं वित्त मंत्री हैं, तो स्वाभाविक सी बात है वही अध्यक्ष भी होंगी। कब आयोजित हुई दोस्तों, 11 जुलाई 2023 के दिन। ऑनलाइन गेमिंग पर जो है दोस्तों 28% GST की दर की घोषणा कर दी गई है। सिनेमा पर जो GST 18% था उसको घटाकर 5% कर दिया गया है। कैंसर से संबंधित जो दवाएं हैं उन पर GST को शून्य कर दिया गया है, ये भी याद रखिएगा। ये कुछ प्रमुख फैसले हैं जो इस बैठक में लिए गए। उत्तर प्रदेश दोस्तों राज्य का पहला अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल प्लांट स्थापित किया UP ने। कहाँ, सोनभद्र में। कितनी इसकी क्षमता है, तो 1600 मेगावाट। उत्तर प्रदेश, UP और NTPC दोनों मिलकर इसका विकास कर रहे हैं। नमदा कला दोस्तों क्यों चर्चा में रही है दोस्तों, क्योंकि मोदी जी ने इसकी प्रशंसा की है। कहाँ से संबंधित है दोस्तों नमदा कला, तो जम्मू कश्मीर से संबंधित है।
होता क्या है इसमें दोस्तों, जो बुनकर हैं वो बिना ऊन बुने, ऊन से जो संबंधित उत्पाद हैं उनका निर्माण करते हैं, उनका उत्पादन करते हैं। तो बिना ऊन से बुने गलीचे हो गए, कालीन हो गए आदि जो हैं इस कला का इस्तेमाल करके बनाए जाते हैं। इनमें डोरमेट भी शामिल होते हैं। सुश्रुत जयंती दोस्तों कब मनाई जाती है? 15 जुलाई को सुश्रुत जयंती दोस्तों। सुश्रुत जो है दोस्तों शल्य चिकित्सा से संबंधित थे। सुश्रुत, चरक और बाघभट्ट दोस्तों, इनको आयुर्वेद से संबंधित ज्ञान की त्रिमूर्ति कहा जाता है, याद रखिएगा। तो 15 जुलाई को सुश्रुत जयंती मनाई जाती है। सदर्न रेडिनेस दोस्तों एक बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास है दोस्तों, मतलब कई देशों ने जो है इसमें शिरकत की है। सेशेल्स और मॉरिशस में इसका आयोजन हुआ। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कभी कभी महासागर विकल्प में दे दे, तो स्वाभाविक सी बात है कि सेशेल्स और मॉरिशस की बात हो रही है, तो हिंद महासागर में स्थित हैं दोनों, वहीं पर यह अभ्यास हुआ है। विंबलडन पुरस्कार, विंबलडन पुरुष एकल 2023 दोस्तों, आप सभी को पता है। ऑफ व्यू, आपको पहले भी बता चुका हूँ। ऑफ व्यू, आ में जो है दोस्तों, आ का मतलब ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गया है, ये वर्ष का पहला ग्रैंड स्लैम होता है दोस्तों। दूसरा फ्रेंच ओपन होता है, तीसरा विंबलडन होता है और चौथा होता है दोस्तों यूएस ओपन। तो याद रखिएगा ऑफ व्यू, कभी कभी आपसे क्रम पूछ लिया जाता है। तो कार्लोस अल्कराज ने जो है दोस्तों विंबलडन पुरुष एकल का खिताब जीता है, किसे हराकर? नोवाक जोकोविच को, जो कि सर्बिया के हैं। कार्लोस जो हैं वो स्पेन के हैं। महिला एकल की बात करें दोस्तों तो ब्रोदोसोवा ने जीता, जो कि चेक गणराज्य की हैं। याद रखिएगा दोस्तों ऑफ व्यू, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन दोनों किसने जीते हैं दोस्तों? नोवाक जोकोविच ने। तीसरा जो विंबलडन है इसमें नोवाक जोकोविच हार गए, याद रखिएगा। ग्लोबल फायर, इससे संबंधित आपको ट्रिक दे दूंगा जब चारों कंप्लीट हो जाएंगे तब। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स दोस्तों 2023 सैन्य शक्ति से संबंधित है। यूएसए पहले स्थान पे है, इंडिया चौथे स्थान पे है। पिछली वाली स्थिति ही इसकी बरकरार रही है। किस देश में सुप्रीम कोर्ट की शक्ति को सीमित करने संबंधी विधेयक लाया गया दोस्तों? तो इजराइल में। सोचिए जैसा यहाँ पर अगर भारत में ले आया जाए तो क्या स्थिति होगी, ऐसा ही विधेयक कहाँ लाया गया? इजराइल में। फास्फेट चट्टानें जो हैं दोस्तों प्राप्त हुई हैं कहाँ? नॉर्वे में, जो कि इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने में सहायक होंगी। क्यों दोस्तों? क्योंकि जो लिथियम आयन बैटरी होती है जो इलेक्ट्रिक वाहनों में लगाई जाती है, उसके निर्माण में फास्फेट का इस्तेमाल किया जाता है। एक सवाल और आपसे पूछा जा सकता है कि फास्फेट के सबसे ज़्यादा भंडार कहाँ स्थित हैं? तो जो अफ्रीकी देश है जहाँ से दोस्तों इब्ने बतूता आया था, मोरक्को में फास्फेट के सर्वाधिक भंडार हैं, सबसे ज़्यादा भंडार हैं। नेचर रिस्टोरेशन कानून दोस्तों यूरोपियन यूनियन ने पारित किया है, याद रखिएगा। जैसा कि नाम से विदित है, नेचर रिस्टोरेशन कानून यूरोपीय प्रकृति के नुकसान की भरपाई, जो यूरोप की प्रकृति है दोस्तों, जो नेचर है वहाँ का, उसकी भरपाई के लिए एक कानून बनाया गया है जिसको नेचर रिस्टोरेशन कानून के नाम से जाना जाता है। यूरोपियन यूनियन ने यह कानून पारित किया है। 2050 तक जो वहाँ का नेचर है उसमें जो अभी तक नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाएगी विभिन्न कदम उठाकर, जैसे कार्बन इमिशन को घटाकर, ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करके और जीवाश्म ईंधन के बजाय दोस्तों वैकल्पिक ईंधन का प्रयोग करके। ये सब कदम हैं दोस्तों जिनको उठाकर नेचर रिस्टोरेशन किया जा सकता है। चुप रहने का अधिकार दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने घोषित किया है। जांचकर्ता को जो है दोस्तों मजबूर नहीं किया जा सकता है। यह प्रावधान दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 20(3) में भी है, याद रखिएगा। लेकिन दोस्तों केवल और केवल आपराधिक कार्यवाही तक यह सीमित है। ये नहीं कि कोई भी जांच हो और आप चुप रहेंगे, तब वहाँ पर ये लागू नहीं होगा। जैसे ईडी कोई जांच कर रही है, फिर वहाँ पे कहें कि हमको चुप रहने का अधिकार प्राप्त नहीं, ये केवल और केवल
आपराधिक मामलों में ही अधिकार प्राप्त है, याद रखिएगा। एम्बर ग्रीस या फिर तैरता सोना, याद रखिएगा, मोम जैसा पदार्थ है दोस्तों। व्हेल, जो स्पर्म व्हेल है दोस्तों, व्हेल मछली की एक प्रजाति है, उसके द्वारा स्रावित किया जाता है पदार्थ है दोस्तों, काफ़ी महंगा है। इत्र निर्माण में, मादक पेय और तंबाकू में टेस्ट बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो भारत में दोस्तों ये प्रतिबंधित है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत इसको रखना गैर कानूनी है, याद रखिएगा। क्यों दोस्तों? क्योंकि ये स्पर्म व्हेल से प्राप्त किया जाता है, तो स्वाभाविक सी बात है इसको प्राप्त करने के लिए स्पर्म व्हेल को परेशानी के दौर से गुजरना पड़ेगा, जो कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत उचित नहीं है। कास पठार दोस्तों कहाँ है? महाराष्ट्र में। MH का मतलब महाराष्ट्र है। कहाँ स्थित है? तो मतलब महाराष्ट्र में। ये जो कास पठार है, यहाँ पर स्थित झील में एक अध्ययन किया गया। वो अध्ययन क्या कह रहा है दोस्तों? मानसून में जो है आगे बदलाव होगा, उसके संकेत वैज्ञानिकों को यहाँ से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? एक झील से, जो झील कहाँ अवस्थित है? कास के पठार में। कास का पठार कहाँ है? महाराष्ट्र में। स्टॉप टीबी पार्टनरशिप दोस्तों यूएनओ ने 2001 में शुरू की थी। किस लिए दोस्तों? जो टीबी देश हैं, टीबी से जो पीड़ित देश हैं, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, जो कमज़ोर देश हैं, विकासशील देश हैं, जो टीबी से पीड़ित हैं, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यूएनओ ने 2001 में इस पहल की शुरुआत की थी। अभी चर्चा में क्यों है दोस्तों? क्योंकि जॉनसन और जॉनसन कंपनी ने जो है उसके द्वारा जो बनाई गई दवा है बेडाक्विलिन, उसका जेनेरिक उत्पादन करने की मंजूरी दे दी है, याद रखिएगा। तो इस दवा का नाम जरूर याद कर लीजिएगा। अरुणा आसफ अली दोस्तों ग्रैंड ओल्ड लेडी जिनको कहा जाता है दोस्तों, ये ग्वालियर वाला टैंक में ध्वजारोहण करने के लिए जानी जाती हैं। 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, महिला उत्थान के लिए इन्होंने काम किया। इन्होंने एक NP बोले तो न्यूज़पेपर निकाला जिसका नाम था पैट्रियट। दिल्ली की पहली निर्वाचित मेयर बनी अरुणा आसफ अली। भारत रत्न इनको मिल चुका है, पद्म विभूषण मिल चुका है। अभी चर्चा में क्यों रही हैं? क्योंकि 16 जुलाई को इनकी जयंती मनाई जाती है। आप बस ग्रैंड ओल्ड लेडी वाला शब्द याद रखिएगा। ग्रैंड ओल्ड मैन दोस्तों किसे कहा जाता है? DBN को, मतलब दादा भाई नौरोजी को। लीजन ऑफ ऑनर दोस्तों फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, मोदी जी को प्रदान किया गया है। विश्वकर्मा श्रमिक कल्याण योजना दोस्तों राजस्थान ने शुरू की है। जो श्रमिक हैं उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान सरकार इस योजना के तहत लोगों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएगी। आथुर पान दोस्तों एक पान की प्रजाति है, खई के पान बनारस वाला। GI टैग इसको दिया गया है, कहाँ का है? तमिलनाडु का। GI टैग 10 वर्षों के लिए दिया जाता है और पेटेंट जो है 20 वर्षों के लिए दिया जाता है। तो जो जॉनसन एंड जॉनसन का अभी ऊपर बात हुई है दोस्तों, तो जो उसकी दवाई है वो पेटेंटेड है, तो उसी ने जो है उसके जेनेरिक उत्पादन को मंजूरी दी है। जो चीज़ पेटेंटेड होती है उसको कोई दूसरा उत्पादित नहीं कर सकता है। सर्वश्रेष्ठ युवा यूनिवर्सिटी की रैंकिंग में दोस्तों, जो कि टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा जारी की गई है, नानयांग यूनिवर्सिटी जो है सिंगापुर की, उसको पहला स्थान प्राप्त हुआ है। सर्वश्रेष्ठ युवा यूनिवर्सिटी मतलब जिसको जो ज़्यादा पुरानी ना हो, ज़्यादा जवान हो, स्थापना उसकी ज़्यादा जल्दी हुई हो। तो ऐसे में वैश्विक स्तर की बात करें तो नानयांग यूनिवर्सिटी पहले स्थान पे है। MG यूनिवर्सिटी बोले तो महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी जो कि केरल की है, वो भारत में पहले स्थान पे है। गजाह कोठा प्रोजेक्ट दोस्तों असम में शुरू किया गया है। जो हाथी और मानव संघर्ष हैं उसको कम करने के लिए यह प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। इससे पहले दोस्तों असम में ही गज उत्सव भी मनाया गया है। क्यों दोस्तों? क्योंकि प्रोजेक्ट टाइगर की वर्षगांठ थी, तब उस उपलक्ष्य में जो है गज उत्सव मनाया गया था। तालिम टाइफून दोस्तों, तालिम टाइफून क्या है? उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है जो कि दक्षिणी चीन सागर में आया है। उसका नाम जो है फिलीपींस ने रखा है तालिम। इसका अर्थ क्या होता है? तेज।
एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप दोस्तों थाईलैंड में आयोजित हुई। THL का मतलब थाईलैंड है। इसमें जापान पहले स्थान पे, चाइना दूसरे स्थान पे और इंडिया तीसरे स्थान पे काबिज है, याद रखिएगा। निर्यात तैयारी सूचकांक दोस्तों नीति आयोग ने लॉन्च किया है। तटीय जो राज्य हैं उनमें निर्यात करने के मामले में तमिलनाडु अव्वल है, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है। और यदि बात करें लैंडलॉक्ड राज्यों की तो हरियाणा पहले स्थान पे। लैंडलॉक्ड और जो हिमालयी राज्य हैं उनमें हरियाणा पहले स्थान पे है। तो तमिलनाडु और हरियाणा दोनों को याद रखिएगा। भूमि सम्मान पुरस्कार दोस्तों मुर्मू ने प्रदान किया, मतलब द्रौपदी मुर्मू ने प्रदान किया। किसको? ओडिशा को। क्यों दोस्तों? क्योंकि भूमि रिकॉर्ड को इसने डिजिटल किया है इस उपलक्ष्य में। ओमान चांडी दोस्तों पूर्व सीएम थे, कहाँ के? केरल के, जो कि क्रॉस का मतलब नहीं रहे। किस दल से संबंधित थे? कांग्रेस से संबंधित थे। ऑपरेशन त्रिनेत्र 2 दोस्तों सेना के द्वारा चलाया गया ऑपरेशन है। कहाँ? जम्मू कश्मीर में। काहे के लिए चलाया गया? आतंकवाद को समाप्त करने के लिए चलाया गया ऑपरेशन त्रिनेत्र। ऑल AI फॉर इंडिया 2.0 जो है दोस्तों IITM और IIM अहमदाबाद के द्वारा सम्मिलित रूप से शुरू की गई एक पहल है दोस्तों। AI फॉर इंडिया याद रखिएगा, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरह से भारत के लिए मददगार साबित होगा, उस क्षेत्र में परस्पर मिलकर काम करेंगे दोनों। कौन? IIT मद्रास और IIM अहमदाबाद। 4 रनवे वाला भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन बन गया? IG बोले तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? 20 जुलाई को, क्योंकि दोस्तों इसी दिन 20 जुलाई के दिन अपोलो 11 जो मिशन था वो चंद्रमा की सतह पर उतरा था। उसमें कौन कौन शामिल था? नील आर्मस्ट्रांग, एल्ड्रिन और कॉलिंस। नील, एल्ड्रिन और कॉलिंस दोस्तों याद रखिएगा, 3 लोग शामिल थे इसमें। 1969 में यह मिशन गया था, याद रखिएगा। और इसी वर्ष हमारे यहाँ इसरो की स्थापना हुई थी। रेजर पे इंडिया दोस्तों उसने जो है अंतर्राष्ट्रीय भुगतान गेटवे लॉन्च किया है। कहाँ? मलेशिया में। जैसे अपने यहाँ NPCI नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है दोस्तों वो गेटवे है भारत में। जो भी वित्तीय लेन देन है उसका नियमन और विनियमन कौन कर रहा है? NPCI कर रहा है। ऐसा ही गेटवे रेजर पे ने जो है लॉन्च किया है। कहाँ? मलेशिया में। गोल्डन पीकॉक पर्यावरण पुरस्कार दोस्तों अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को दिया गया है। क्यों दोस्तों? क्लीन एनर्जी को बढ़ावा देने के प्रयासों के चलते इसको यह अवार्ड दिया गया है। केंद्रीय बैंक दोस्तों कहाँ का? ऑस्ट्रेलिया का। उसकी पहली महिला गवर्नर बनी है कौन? मिशेल बोलाक। IIT दिल्ली का कैंपस दोस्तों कहाँ खुलेगा? तो UAE में खुलेगा। ये पहला कैंपस होगा IIT दिल्ली का। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा करंट अफेयर्स हमने कंप्लीट किया है। तो वीडियो को लाइक, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और अपने चित्र और चरित्र तीनों को पवित्र बनाए रखिए। चित्त को पहले क्यों रखते हैं दोस्तों? क्योंकि चित्त जो है दोस्तों आंतरिक मामला होता है। जब आपका चित्त पवित्र होगा तो ऊपर की दोनों चीज़ें पवित्र हो जाएंगी। धन्यवाद।